हेलो सारे एसएससी एस्पिरेंट्स। आज आप सबके लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने एक नया नोटिस जारी किया है और आज हम इसको आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। खास करके अगर आपने हाल ही में एसएससी का कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया है तो ये खबर सीधे आपके लिए है। कमीशन ने कुछ बहुत जरूरी डिटेल्स पब्लिक की है, तो अगले कुछ मिनट बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो आखिर ये नया अपडेट है क्या? बेसिकली एसएससी ने अपने रीसेंट डिपार्टमेंटल एग्जाम से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस निकाला है। चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं कि इस नोटिस में क्या लिखा है। ये देखिए, ये है वो ऑफिशियल नोटिस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, आई नो काफ़ी सारा टेक्स्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इसका हर इंपॉर्टेंट पॉइंट एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कमीशन ने आपके रिजल्ट से जुड़ी डिटेल्स जारी की हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस नोटिस से आपको मिल क्या रहा है, ऐसा क्या अवेलेबल हुआ है? तो चलिए देखते हैं। टोटल 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आप अब चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगी फाइनल आंसर कीज। इससे आप देख सकते हैं कि हर सवाल का सही जवाब क्या था। इसके साथ ही आपकी कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट भी अवेलेबल है, मतलब आपने एग्जाम में क्या क्या आंसर्स टिक किए थे वो आप देख पाएंगे। और सबसे जरूरी चीज, आपके मार्क्स यानी आपका स्कोर कार्ड भी आ गया है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये अपडेट हर एग्जाम के लिए नहीं है। ये नोटिस सिर्फ 3 स्पेसिफिक डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए है। पहला है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या असिस्टेंट ग्रेड, दूसरा है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या यूडीसी, और तीसरा है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या एलडीसी। अगर आपने इन तीनों में से कोई भी एग्जाम दिया था तो ये सीधा आपके काम की चीज है। ओके, अब आते हैं इस नोटिस के सबसे 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 इंपॉर्टेंट पार्ट पर, और वो है डेट्स। देखिए, ये सारी डिटेल्स डाउनलोड करने के लिए आपके पास बहुत ही कम टाइम है। इस डेडलाइन को मिस करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो प्लीज इस डेट को कहीं लिख लीजिए या अपने फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए। जो डाउनलोड लिंक है वो 12 मार्च शाम 6 बजे से एक्टिव हो चुका है और ये लिंक सिर्फ 26 मार्च शाम 6 बजे तक ही अवेलेबल रहेगा। इसके बाद ठीक इस टाइम पर लिंक बंद हो जाएगा, मतलब आपके पास टाइम सच में बहुत कम है। तो अब सवाल ये है कि इन सब को चेक कैसे करें, अपने मार्क्स और आंसर कीज कैसे देखें। चिंता मत कीजिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। बहुत ही आसान है। तो ये है आपका 4 स्टेप एक्शन प्लान। स्टेप 1, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी ssc.gov.in पर जाइए। स्टेप 2, वहां अपने रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए। स्टेप 3, लॉगिन करते ही आपको अपने मार्क्स और आंसर की डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप 4, इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिए। ये आपके अपने रिकॉर्ड्स के लिए और आगे फ्यूचर में कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। मैं इस बात पे थोड़ा और जोर देना चाहती हूँ कि ये काम आपको तुरंत क्यों करना चाहिए। इसे आखिरी दिन के लिए मत छोड़िएगा। एसएससी ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि ये फैसिलिटी सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए है। एक्चुअली नोटिस में ही एक सीधी सीधी वार्निंग दी गई है। उसमें साफ लिखा है, द कैंडिडेट्स मे टेक अ प्रिंट आउट सिंस द सेम शैल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर द अबव स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। इसका मतलब है कि आप इसका प्रिंट आउट ले लें, क्योंकि जो टाइम दिया गया है उसके बाद ये अवेलेबल नहीं होगा। ये कोई सजेशन नहीं है, ये एसएससी का ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है। मैटलैब बिल्कुल साफ है। अगर आपने 26 मार्च की डेडलाइन मिस कर दी तो ये सारा डेटा चला जाएगा। उसके बाद आप एसएससी को कितनी भी इंडिविजुअल रिक्वेस्ट भेज लें, आपको ये दोबारा नहीं मिलेगा। इसमें कोई दूसरा चांस नहीं है, इसलिए अभी फौरन इस काम को कर लीजिए। तो अब आपके पास सारी जानकारी है। आपका पहला काम है अपने मार्क्स चेक करना और अपनी परफॉर्मेंस को ठीक से एनालाइज करना, और उसके बाद थोड़ा आराम से सोचिए। रिजल्ट चाहे जैसा भी हो, आपकी उम्मीद के मुताबिक हो या ना हो, आपका अगला कदम क्या होगा, आगे के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे पीडीएफ्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कीप वॉचिंग